नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 21। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 21। और दोस्तों ध्यान रखना ये क्लास नंबर 21 में आपका 21वां प्रैक्टिस सेट यहाँ पे होगा, ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच 2024 जो आपको दे रहे हैं, इसके तहत आपका ये 21वां क्लास है। इससे पहले हम लोग 20 क्लास देख चुके हैं, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक का हम लोग क्लास कर चुके हैं। जिसने भी रिविजन नहीं किया है जाके फटाफट रिविजन कर लीजिए, एक अलग प्ले लिस्ट आपको बना दिए, ठीक है। और याद रखना डेली आपको ये क्लास 8 बजे मॉर्निंग में आता है, 8 बजे सुबह में आता है, तो सभी लोग इस क्लास को जरूर लगाएंगे, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, एग्जाम तक आपका ये क्लास चलेगा, ठीक है। और ये एग्जाम तक में यहाँ पे ओनली टारगेट हम लोग का 70 प्लस स्कोर करना है, किसी भी तरह 70 प्लस स्कोर करेंगे एग्जाम तक में, ठीक है। और दोस्तों 2 बजे जो आपका क्लास दिया है सभी लोग जरूर उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसमें आपका महत्वपूर्ण जीके के साथ करंट अफेयर, हिंदी, साइंस सारा वहां पे आपको करवाते हैं मिक्स के रूप में, ताकि आप लोगों को यहाँ पे 70 प्लस स्कोर करने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसीलिए 2 बजे क्लास जो देते हैं उसको सभी लोग जरूर ज्वाइन करना। पूरा डिटेल्स के साथ वो क्लास होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्जाम तक क्लास चलेगा। दोनों क्लास यानी कि ये मिशन वर्दी बैच और लाइव क्लास जो 2 बजे दे रहे हैं, दोनों आपका एग्जाम तक चलेगा। और एग्जाम तक में हम लोगों को यहाँ पे 70 प्लस स्कोर करना है और 21,391 पोस्ट में एक सीट हम लोगों को फिक्स करना अपना अपना, ठीक है। ध्यान रखना इसको, किसी भी तरह इसी वैकेंसी में नौकरी लेना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करना और इस वीडियो को आप लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भारत एक गणतंत्र है। क्या यहाँ पे भारत एक गणतंत्र है? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब दोस्तों याद रखना, जब राज्य का दोस्तों जो प्रमुख है लोगों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। परोक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुना जाता है, चुनाव के माध्यम से चाहे जिस भी माध्यम से, वो आपका क्या होता है? गणतंत्र कहलाता है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना यहाँ से आपसे पूछे कि हम लोग गणतंत्र कब हुए थे, तो गणतंत्र दोस्तों याद रखना 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र हुए थे, ठीक है। क्यों इसी दिन गणतंत्र हुए थे? याद रखना इसी दिन संविधान जो है लागू हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भारत के संविधान के लागू होने के समय, क्या यहाँ पे लागू होने के समय मूलतः कि कितने अनुच्छेद थे? तो मूल रूप से दोस्तों जिस समय संविधान बना था या लागू हुआ था उस समय 395। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। यही आपका वर्तमान में अभी लगभग 470 के आसपास हो गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द है एक गणतंत्र। क्या यहाँ पे गणतंत्र सूचित करता है? तो गणतंत्र दोस्तों यहाँ पे अभी बताए हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर? सी हो जाएगा कि देश का जो प्रधान होता है वो निर्वाचित होता है, निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यभार है कौन संभालता है? अगर राष्ट्रपति भी अनुपस्थित है और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो उस दोस्तों इस केस में जो है राष्ट्रपति का जो कार्यभार होगा कौन संभालेगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है यहाँ पे कि भगोड़ा, क्या यहाँ पे भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय में द्वारा पेश किया गया? देखिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? राइट आंसर याद रखना डी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। क्या होगा ये? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? संसद का दोस्तों सामना नहीं किया था, कौन ऐसा प्रधानमंत्री हुए थे? ठीक है। राइट आंसर याद रखना ये चरण सिंह। क्या हो गया? चौधरी चरण सिंह। राइट आंसर आपको डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना ये मिशन वर्दी बैच जो आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके तहत आपका ये 21वां क्लास है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 20 क्लास कर चुके हैं। 20 क्लास आप अगर नहीं देखे हैं एक अलग प्ले लिस्ट बना दिए, जाके आप फटाफट रिविजन कीजिए। और याद रखना 2 महीना समय है, 2 महीना में किसी भी तरह रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, मतलब 70 प्लस लाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तो कीजिए, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। ये सारा क्वेश्चन आपको 2 बजे वाला क्लास में आपको करवाए हैं। 2 बजे वाला क्लास में सभी आपात के बारे में आप लोग को बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आपातकाल पूछ रहे थे, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपका किस में हो जाएगा, तो 360 में। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। और याद रखना राष्ट्रीय आपात पूछे तो 352 में। अगर पूछे राष्ट्रपति शासन तो राष्ट्रपति शासन कितने में, 356 में। और यहाँ पे वित्तीय आपात है तो याद रखना 360 में। सारा इंपॉर्टेंट है, याद रखते जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करके किसी विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदन में बोलने का अधिकार था। यानी कि दोस्तों कौन सा ऐसा विधि अधिकार है जिसके पास जो है संसद के दोनों सदन में बोलने का अधिकार है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, इसका राइट आंसर महान्यायवादी। क्या होगा, महान्यायवादी। और इसी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन में आपको महान्यायवादी कभी कभी रहेगा और कभी कभी डायरेक्ट आपको अटॉर्नी जनरल डाल देगा। तो दोनों शब्द को अच्छे से ध्यान रखेंगे। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना महान्यायवादी का जो गठन होता है, याद रखना अनुच्छेद 76 के तहत, ठीक है। ये भी क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुआ है, याद रखना 1953। क्या होगा, ये हो जाएगा 1953 में इसका जो है स्थापना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, करके आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, स्पाइरल गैलेक्सी के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कौन सी है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर एंड्रोमेडा। क्या होगा, ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके किस ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, रोमन देवी, एक पूछा जाता है रोमन देवता, ठीक है। तो रोमन देवी याद रखना ये शुक्र ग्रह हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे यहां से पूछता रोमन देवता, तो देवता याद रखना बृहस्पति होता है, ठीक है। दोनों का अच्छे से याद रखना, कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। देवी याद रखना शुक्र ग्रह, और देवता पूछ दे रोमन की तो याद रखना बृहस्पति को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है। ग्लोब पर सबसे लंबी रेखा दोस्तों अक्षांश की जो है, याद रखेंगे कौन सी रेखा है, तो ये भूमध्य रेखा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में एक है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपसे पूछे तो याद रखना ये डी हो जाएगा, कैस्पियन सागर। क्या होगा, कैस्पियन सागर। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। याद रखना ये सभी क्वेश्चन में ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, ठीक है। आपको दे देगा इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन में दे देगा आपको इंदिरा कॉल भी, तो ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिणतम है तो याद रखना ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और याद रखना अगर उत्तर दे दे, यानी कि उत्तर का बिंदु पूछ दे भारत का, तो याद रखना इंदिरा कॉल होता है, ठीक है। कोई कॉल करता है तो हम लोग क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। तो इसी प्रकार से याद रखना इंदिरा कॉल, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके कैलाश पर्वत, यहाँ पे कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। कैलाश पर्वत याद रखना दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत। क्या होगा, ये तिब्बत। ऑप्शन जैसे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करे कि इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का दोस्तों जो है उद्गम स्थल है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल बताना है कहाँ से होता है। तो सभी को पता है ये मानसरोवर झील तिब्बत से। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और याद रखना भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करे कि इनमें से मिल्क मैन ऑफ इंडिया, क्या यहाँ पे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, वर्गीज कुरियन को। राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिल्क मैन यानी कि दूध जो क्रांति हुआ था ये 1970 में हुआ था ये, ठीक है। 1970 में शुरू हुआ था ये आनंद गुजरात से, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पे है NH48, यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग N48 यानी कि NH48 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। NH48 का जो विस्तार है दोस्तों याद रखना ये दिल्ली से डायरेक्ट चेन्नई को जोड़ता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि बोधिसत्व, यहाँ पे बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। बोधिसत्व की अवधारणा दोस्तों जो इनमें से किससे संबंधित है, याद रखना महायान बौद्ध धर्म से। किससे हो जाएगा, महायान बौद्ध धर्म। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि किस राजा की कहानी यहाँ पे जो है मुद्रा राक्षस, क्या यहाँ पे मुद्रा राक्षस का यहाँ पे जो है नाटक का विषय बना था। माने कि मुद्रा राक्षस दोस्तों जो नाटक का नाटक है एक दोस्तों, इसमें जो किस राजा की कहानी इसमें कहा गया है। तो याद रखना इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा ये? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी हो जाएगा। कंफ्यूजन होता है चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय सब में, अच्छे से याद रखना। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजतरंगिणी, क्या पे राजतरंगिणी जो है ये लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी का लेखक दोस्तों याद रखना कौन होगा? कल्हान। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि अजंता की गुफा कहाँ है? सभी को पता है अजंता की गुफा कहाँ हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, क्या पे किताब उल हिंद यानी कि मीन मकाला किस भाषा में लिखा था? किताब उल हिंद दोस्तों जो लिखा था अल बरूनी ने, ये किस भाषा में? तो याद रखना ये अरबी में। कौन सी भाषा में? अरबी में। ऑप्शन क्या से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 2 महीना समय है, 2 महीना पूरा जो है हिम्मत से तैयारी कीजिए, हिम्मत नहीं हारिए, मेहनत 2 महीना करेंगे 100% आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, 100% आप दीजिए, 110% रिजल्ट आपको भगवान देगा। इस पे बिलीव के साथ आप तैयारी कीजिए। 2 महीना में वर्दी का सपना पूरा करना है। ठीक है, एक बार आप सेट हो गए फिर आप करते रहिएगा जो चीज करना होगा, लेकिन 2 महीना अभी पढ़ाई कीजिए, ओनली पढ़ाई रिवीजन क्लास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की दोस्तों मीनार है। देखिए ईंट यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है। इसका निर्माण 1193 में करा है कि दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के अनुसार किया गया था। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होगा ये? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है? शेरशाह सूरी, क्या पे शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा याद रखना कहाँ हो जाएगा? तो सासाराम रोहतास में। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह सूरी का दोस्तों बचपन का नाम याद रखना फरीद खान। ठीक है, फरीद खान इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया। ठीक है, शेरशाह सूरी के बेटा का नाम पूछे तो याद रखना इस्लाम शाह, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है? अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश में आया था? किस एशियाई देश से दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने आया था? याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान से। क्या होगा? अफगानिस्तान। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल, क्या यहाँ पे अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है? तो पंचमहल दोस्तों कहाँ है? तो याद रखना ये फतेहपुर सिकरी। क्या होगा यहाँ से? फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पंचमहल, फतेहपुर सिकरी, इन सभी का स्थापना किसने किया है? अकबर नहीं किया है। ठीक है, और ये है कहाँ? तो याद रखना यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया? देखिए पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर जो कब्जा किया गया था, कंफ्यूजन होता है, इसको अच्छे से याद रखना। ये 1510 ईस्वी में। कब? 1510 में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में यहाँ पे पूछ रहा है। तो लखनऊ दोस्तों इसका जो नेतृत्व किया था किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। किसने? बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, और 1857 की क्रांति से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इसको। ठीक है, 1857 की क्रांति कब शुरू हुआ था? तो 10 मई को। 10 मई को शुरू हुआ था, और ये कहाँ से? तो मेरठ से। ठीक है, कमल और रोटी जो है इसका चिन्ह है, कमल और रोटी। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बिहार से पूछे इसका नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना वीर कुंवर सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों किस शहर में हुई थी? तो याद रखना ये ढाका। क्या होगा? ये ढाका हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों का यहाँ पे सृजन की पहल किया था? किसका? स्थानीय यहाँ पे जो है सरकारी निकाय का। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा ये रिपन। क्या होगा? लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। और लॉर्ड रिपन के समय में दोस्तों याद रखना नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था। ठीक है, इसी के समय में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जनगणना की शुरुआत जो होता है 1872 में, उस समय लॉर्ड मेयो रहता है। ये भी क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है यहाँ पे करें कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद, क्या यहाँ पे वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है, डैश कहा जाता है इसे? याद रखना इसे जो कहते हैं ये उपभोग वस्तु। क्या कहलाता है? ये उपभोग वस्तु। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि भारत में सूखा परवान, क्या यहाँ पे सूखा परवन क्षेत्र
कार्यक्रम यानी कि दोस्तों बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना में ये शुरू हुआ था। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम दोस्तों जो शुरू हुआ था ये किस पंचवर्षीय योजना में, याद रखना ये चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि पहला जो पंचवर्षीय योजना था ये किस मॉडल पर आधारित था, याद रखना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, दूसरा अगर पूछे तो याद रखना ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था। यही दोनों आपको अक्सर एग्जाम में मॉडल पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, करके भारत में निम्न में से कौन सा संगठन जो है धन की आपूर्ति की निगरानी करता है, यानी कि देख रेख करता है, धन की आपूर्ति की निगरानी करता है, देख रेख करता है, कौन सा संगठन, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा, ये भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है संगठन पूछ रहा है, धन की आपूर्ति का यहाँ पे निगरानी जो करता है ये आरबीआई करता है। ठीक है, ऑप्शन सी डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के अधीन आने वाले 4 कर बताना है कौन कौन है। ठीक है, यहाँ पे 4 एक आपका 0% भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो याद रखना जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और याद रखना जीएसटी के जो लागू हुआ था ये कब, तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। ठीक है, और लागू करने वाला पहला राज्य पूछे तो असम। ठीक है, लागू करने वाला पहला राज्य असम हो जाएगा। यहाँ से आपका 4 दर आपको कौन कौन हो जाएगा, तो याद रखना ये बी हो जाएगा, 5%, 12%, 18% और 28%। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कार्य के केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू किया है। संपदा योजना दोस्तों जो शुरू किया है ये किस सरकार किस क्षेत्र के लिए, तो याद रखना ये इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण के लिए। क्या होगा ये, खाद्य प्रसंस्करण, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना करंट अफेयर भी आपको जो है 5 से 10 करंट अफेयर 5 के बीच तो आपको पूछा ही पूछा जाएगा, यानी कि 5, 6, 7 इतना के आसपास आपको करंट पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोगों को जो है मंथली करंट आपको करवा देंगे, 1 महीना का जो है 1 साल का जो है मंथली करंट आपको करवा देंगे। ठीक है, मंथली करंट आपका जैसे अगर आपका एग्जाम अगस्त में होना है तो हम लोग जुलाई से 2023 से करवा देंगे मंथली। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, तो कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा और आपका करंट पे भी कमांड हो जाएगा। ठीक है, जरूरी है 70+ स्कोर करने के लिए हर जो टॉपिक को हम लोगों को कवर करना है यहाँ पे। ठीक है, ओनली 1 टारगेट है 70+ तक पहुँचना, तभी जाके हम लोग का रिजल्ट होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना, क्या पे जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ। तो जवाहर रोजगार योजना दोस्तों से प्रारंभ हुआ था ये कब, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1989 को। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को करंट चाहिए तो जरूर कमेंट करना। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे कि सर करंट करा दीजिए, तब करंट का वीडियो आप लोगों को देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे, क्या पे नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी। तो नमामि गंगे परियोजना दोस्तों जो शुरू किया है तो याद रखना ये जुलाई 2014 में। कब, जुलाई 2014 में। ये गंगा से संबंधित क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको गंगा से संबंधित भी पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर पूछे तो याद रखना वो कानपुर होता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना, याद रखना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि पूर्ण कुंभ मेला, क्या पे पूर्ण कुंभ है। ठीक है, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। याद रखना ये दोस्तों जो किया जाता है आपका ये 39 का राइट आंसर हर 12 वर्ष में, यानी कि पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्ष पे लगता है, 12 वर्ष पे। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके भारत नाट्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। भारत नाट्य की उत्पत्ति दोस्तों ये कहाँ का है, तो याद रखना ये तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, मोहिनीअट्टम कथकली पूछे कहाँ का है, तो केरल का। यहाँ से याद रखना अगर पूछे दोस्तों डांडिया कहाँ का है, गुजरात का। ठीक है, ओडिसी पूछे तो ओडिशा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होती है। कौन सा एक संगीत का वाद्य यंत्र है जिसमें कीबोर्ड होता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, हारमोनियम। क्या होगा ये, हारमोनियम। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि इनमें से कौन सी पुस्तक है जो डॉक्टर यानी अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया। देखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा यहाँ पे लिखा गया पुस्तक आपसे पूछ रहा है कौन सा है। याद रखना ये द लाइफ ट्री। क्या होगा ये, द लाइफ ट्री किसने लिखा है, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि अल्फ्रेड नोबेल, क्या यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल है कि स्थापना जो हुआ था पुरस्कार की करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। तो इन्होंने दोस्तों जो आविष्कार किया था किसका, तो ये डायनामाइट का। किसका किया था, डायनामाइट का। राइट आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नोबेल पुरस्कार याद रखना ये दोस्तों जो है नॉर्वे के ऑस्लो के द्वारा दोस्तों दिया जाता है, वहीं से ये दिया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि यूनिसेफ, क्या पे यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय आप लोगों को कितना बार बताएं, यूनिसेफ आपका पूछे तो याद रखना ये मुख्यालय हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। क्या होगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनिसेफ का अगर पूछा स्थापना तो याद रखना 11 दिसंबर 1946 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय आपका हो जाएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके रॉ, क्या पे रॉ का यहाँ पे पूर्ण रूप क्या होता है, रॉ का यहाँ पे पूरा अर्थ बताना है क्या होता है। तो रॉ का दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है। देखिए कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है कौन सा, याद रखना ये सी हो जाएगा, मेमोरी रजिस्टर। क्या होगा, मेमोरी रजिस्टर। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और कंप्यूटर से भी आपका कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी। ठीक है, ये जरूरी नहीं कंप्यूटर पूछा ही जाएगा, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि एक डैश कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित भाग है। प्रकाशित भाग है यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि प्रकाशमय होना चाहिए वो। राइट आंसर यहाँ से पिक्सल। क्या होगा ये, पिक्सल। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश, यहाँ पे नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है। तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं, तो याद रखना इसे टोकन। क्या बोलते हैं, इसे टोकन बोलते हैं। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि किस तरह की फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन होता है। पीएनजी एक्सटेंशन दोस्तों जो होता है याद रखना ये इमेज का पीएनजी बनाया जाता है। किसका, इमेज का। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, इमेज फाइल। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे टेस्ला नामक यहाँ पे जो है एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है। कि टेस्ला बताना है किसका मात्रक है। ठीक है, तो टेस्ला आपका किसका हो जाएगा, तो याद रखना ये चुंबकीय अभिवाहन घनत्व। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करके पानी के अंदर ध्वनिक संकेत का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। कल ही बताएं, ये भी क्वेश्चन आपका जो है 2 बजे वाला क्लास में। याद रखना ये 52 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, 52 का राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। क्या होगा ये, हाइड्रोफोन। क्या होगा, हाइड्रोफोन। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। कौन सा राशि पूछ रहा है, सदिश राशि। तो सदिश राशि यहाँ पे जो है आपका विद्युत क्षेत्र दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे विद्युत आवेश आपका जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो पी जो दोस्तों होता है, पी बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं, एम भी। क्या लिखते हैं, एम भी लिखते हैं। तो एम आपका क्या है, मास है। मास का मतलब द्रव्यमान। ठीक है, भी आपका क्या हो गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग। ठीक है, तो मास यानी कि मास गुना द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि जल के वाष्पन के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। किस शब्द का यहाँ पे उपयोग किया जाएगा, तो याद रखना संघनन का। किसका, संघनन का। ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ठीक आपका जो उल्टा होता है इसका। ठीक है, यानी कि आपको क्या पूछ रहे हैं, जल के वाष्पन के पुनः जल में रूपांतरण, यानी कि जल को वाष्प में बनाया और फिर आपको ये क्या कर रहा है, तो जल में बना रहे थे। इसका क्या हो गया, ये वाष्पीकरण, इधर वाष्प हो गया। ठीक है, इसका ठीक उल्टा क्या होता है, ये संघनन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि किसी प्रोटॉन की निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। मुक्त गति परिवर्तित करते समय चुंबकीय क्षेत्र में दोस्तों आपका परिवर्तित नहीं होगा। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से 56 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गति। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों जो पाया जाता है ये बैटरी में। किस में, बैटरी में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, यानी कि ठोस अवस्था में उसे जो है शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन जैसे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि डैश को वीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। तो वीटी कल्चर में दोस्तों किसकी खेती होती है, अंगूर की। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग या आत्महत्या की थैली जो बोलते हैं, याद रखना किसे बोलते हैं, लाइसोसोम्स को। किसे बोलते हैं, लाइसोसोम को। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच आपका एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, ये आपका इसमें आपका 21वां क्लास है। कौन सा क्लास है इसमें, 21वां क्लास। इससे पहले हम लोग 20 क्लास कर चुके हैं। इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया मिशन वर्दी बैच के नाम से, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए जो भी नए हैं या जो रिवीजन नहीं किया है। ठीक है, और याद रखना खान सर का दोस्तों जो है सीरीज जो चलाए थे खान सर का, उसमें 5 सीरीज तक देखे थे। 5 सीरीज में लगभग हम लोग वहाँ पे 150, ठीक है 150 प्लस प्रैक्टिस सेट उसमें लगाए हैं। ठीक है, जाके फटाफट आप लोग रिवीजन कीजिए सभी सेट का। ठीक है, और 70 प्लस स्कोर करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, जरूरी है 70 प्लस, जब तक आपका नहीं आएगा आप सेफ नहीं है एग्जाम पास करने के लिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2 महीना है, 2 महीना में पूरा तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम, क्या यहाँ पे वंशानुक्रम के मौलिक कानून को यहाँ पे जो है खोज किया, मौलिक कानून की खोज की थी। तो याद रखना ये मटर पे यहाँ पे है, तो मटर पे किसने किया था सभी को पता है। इसका राइट आंसर से ग्रेगरी मेंडल। क्या होगा ये, ग्रेगरी मेंडल हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों जो है वंशानुक्रम का दोस्तों जो खोज किया था ये मटर के पौधे पे करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके डैश किसान का मित्र कहा जाता है, कि किसको जो है किसान का मित्र कहा जाता है एवं यह जटिल कार्बनिक पदार्थ के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। तो कौन ये करता है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, केचुआ। क्या होगा ये, केचुआ। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि एक सर्वदाता, क्या यहाँ पे सर्वदाता और सर्वग्राही दोस्तों यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए याद रखना अच्छे से। सर्वदाता पूछे तो याद रखना सबको दे सकता है कौन, तो वो दे सकता है। ठीक है, और सबसे लेगा तो सर्वग्राही होगा, तो वो ले सकता है कौन, कोई भी ब्लड ग्रुप से, तो ए भी ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर आपका यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्वदाता वो याद रखना, सर्वग्राही ए बी को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि शाकाहारी जीव, क्या यहाँ पे शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनाते हैं। कौन सा पोषण स्तर इसमें बनाते हैं, तो याद रखना ये दूसरा। क्या होगा ये, दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगम, क्या यहाँ पे सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, तो याद रखना गुजरात में। कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को जो है 1 साल का करंट आपको करवाएंगे। अगस्त में आपका एग्जाम होना है, तो अगस्त से पहले का जो 1 साल आता है, यानी कि जो है हम लोग पिछला जुलाई से शुरू करके आप लोगों को मंथली करंट अफेयर करवाएंगे। मंथली इसलिए करवाएंगे कि ज़्यादा करंट नहीं पढ़ना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछा है, कभी कभी 4 भी पूछा जाएगा, तो 5 करंट के लिए हम लोग को ज़्यादा इसी पे फोकस नहीं कर देना है कि ताकि अलग वाला दूसरा सब्जेक्ट हम लोग नहीं पढ़ सके। इसीलिए मंथली करंट अफेयर आपको जो है एक वीडियो के अनुसार करवाएंगे। जैसे आपका जुलाई का एक ही वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद अगस्त का एक ही वीडियो में करवा देंगे। 2023 से जुलाई 2023 से हम लोग जुलाई अगस्त तक हम लोग करते रहेंगे रिवीजन मंथली रूप में। ठीक है, ध्यान रखना बहुत इनफ रहेगा, यही आपका जो है करंट इनफ रहेगा बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अप्रैल 2023 में संगठन से समृद्धि, क्या यहाँ पे संगठन से समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछा नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है। तो ये किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अप्रैल 2022 में निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया। राष्ट्रीय दल का दर्जा दोस्तों मिला किसे, तो आम आदमी पार्टी को। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आम आदमी पार्टी को कब मिला, याद रखना 2022 में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस, क्या यहाँ पे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
2023 जारी की गई इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान दोस्तों जो प्राप्त हुआ ये किसे? तो याद रखना ये कर्नाटक को। किसे? कर्नाटक को। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? करें कि मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। ठीक है, इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुआ? तो मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा दोस्तों सीट जो है किस दल को प्राप्त हुआ? तो याद रखना ये नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि क्षेत्रीय पार्टी है वहाँ का। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहे कि मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किए गए। और दोस्तों याद रखना चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल ही है। ठीक है, चुनाव का माहौल अभी रहेगा भी 1 साल तक। आपको जो है एग्जाम जो भी होगा उसमें आपका चुनाव से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यानी कि लोकसभा से हो गया, पीछे जो इलेक्शन हुआ है उससे हो गया, पूछेगा ही पूछेगा। 1-2 क्वेश्चन से यहाँ से करंट आपका फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी हुआ है। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिला है? तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें जो सीट मिला है याद रखना 32। कितना? 32। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे चयन करना है सेम टू सेम। ठीक है, देखिए चावल, एक साइड आपको चावल दिया है और एक साइड आपका क्या है? अनाज, और यहाँ पे इधर मसूर है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ये मसूर जो आपका है ये किस श्रेणी में आता है? तो दाल के श्रेणी में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से चावल आपका अनाज में आता है उसी प्रकार मसूर दलहन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? बताना है कि 2 के विपरीत यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? 2 के विपरीत यहाँ से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो 2 के विपरीत याद रखना, जब दोस्तों अगर पूछे 2 के विपरीत तो 2 वाला पहले खोज लेना कि किस में, कौन सा डैश में 2 है, कौन सा पासा में 2 है। तो 2 देखिए आपका इसमें है ना 2, यहाँ पे देखिए 2 है। अब क्या करेंगे? तो 2 के अलावा जो 2 संख्या है, तो 2 के अलावा 9 और 6 है। तो 9 और 6 इधर जो 2 डाइस है, इधर जो 2 आपका पासा है, इधर आपको देखना है कि 9 और 6 मिलता है क्या? 9 और 6, यहाँ पे 9 और 6 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 3 और 6 है। क्या है? 3 और 6 है। ठीक है, ये 3 है। तो 3 और 6 इधर खोजिए किसी में है, तो ये आपका ये में है, ये आपका जो है फिगर वाला फिगर 2 में है। ठीक है, पासा 2 में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 और 6 जब इसमें मिल गया तो 2 का जो विपरीत होगा ये 4 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 होगा। 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है? सेम सवाल है 73 का। देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि चीटी एटलिंग, यहाँ पे चीटी, तो चीटी के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? एटलिंग बोलते हैं। उसी प्रकार हिरन के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो हिरन के बच्चे को याद रखना मृग छोना। क्या बोलते हैं? मृग छोना। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? ABCD वाला सवाल है। आप लोग को पूरा ट्रिक साथ के बताए हैं कि कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले एग्जाम में जाते ही, ठीक है, जिसको याद है उसके लिए कोई बात नहीं है, जिसको याद नहीं है जाते ही कहीं पे A से लेकर दोस्तों जो ध्यान देना, A से लेके M तक लिखना है। ठीक है, क्यों अभी बताएंगे। A से लेके M तक लिखना है और उसके बाद नीचे में N से शुरू करना है। कितना से? N से Z तक आना। क्यों? तो क्योंकि देखिए A का उल्टा आपका क्या निकल गया? Z निकल गया। M का उल्टा आपका N निकल गया। तो आपको यहाँ से उल्टा भी पता चल जाएगा और नंबरिंग भी उल्टा पता चल जाएगा। तो नंबरिंग भी आप कर लेंगे। तो नंबरिंग भी आपको सजा लेना है। नंबरिंग आप सजा लेंगे। इधर 13, इधर 14 हो गया, इधर आपका 26 हो गया। देखिए 1 का उल्टा 26 हो गया, 13 का उल्टा 14 हो गया। इसी प्रकार से सवाल आपको जो है फटाफट बन जाएगा अगर आप लिख देंगे तो। ठीक है, याद में ज़्यादातर दिमाग इधर उधर हो जाएगा, लेकिन लिखेंगे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, 74 का राइट आंसर आपको बी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अगर बॉस को ये लिखा जाता है तो अगर यहाँ पे पूछ रहा है किसका, तो गेन का, तो यहाँ पे आपको बी निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं? आप लोग इसको भी बनाएंगे। यहाँ पे ABCD लिख के यहाँ पे क्या क्या एक घटाते गया। ठीक है, Q में से एक घटाया P हो गया, P में से एक घटाया O हो गया, O में से एक घटाया N हो गया, N में से एक घटाएगा M हो जाएगा, तो M हो गया। इसी प्रकार आप लोग घटा के इसको बनाएंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका A निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे दिया है कि यदि ABC दोस्तों यहाँ पे सर्वगसम है आपका DAF के बराबर। ठीक है, त्रिभुज आपका 2 दिया, दोनों आपका जो इक्वल रूप में दिया है। अब देखिए सर्वगसम है, यहाँ पे क्या करें? सर्वगसम है, तो यहाँ पे देखिए अब बना लेते हैं पहले 2 त्रिभुज यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। ये आपका हो गया क्या? ये A हो गया, ये B और ये C। दूसरा त्रिभुज आपका क्या हो गया? ये D हो गया, ये आपका E हो गया, ये आपका F हो गया। ठीक है, इतना तक आप कर लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि BC बराबर यहाँ पे दे दिया, तो BC बराबर आपको 4 दिया, इधर आपका जो है EF बराबर आपको 5 दिया है। ठीक है,
अब देखिए इतना दे दिया है, इसका एरिया दे दिया दोस्तों। यहाँ पे ये फर्स्ट त्रिभुज का एरिया दे दिया कितना, 80 दे दिया। इसका एरिया आपसे मांग रहा है कि क्या होगा, इसका एरिया आपसे मांग रहा है कि क्या होगा। तो क्या करेंगे, ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज इसका क्षेत्रफल बट्टे इसका क्षेत्रफल करना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 80 है। 80 बट्टे आपका यहाँ से लिख देते हैं त्रिभुज आपका यहाँ से DEF ही लिख दिया डायरेक्ट। अब देखिए इसका क्षेत्रफल और क्या होता है, तो बट्टे आपका जो बराबर जो होता है BC बट्टे यानी कि ये भुजा और बट्टे ये भुजा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 चौके यहाँ से 16 हो गया, बट्टे आपका 5 से 25 हो गया। ठीक है, काटिए इसको, 16 पंचे 80 हो गया, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 cm स्क्वायर यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस त्रिभुज का जो निकलेगा एरिया कितना, तो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट रहेगा। एकदम बेसिक सवाल है सुन, ठीक है। इसी प्रकार से सवाल पूछा भी जाएगा तो सभी लोग बनाने का प्रयास करेंगे कॉपी पे, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि दो संख्या दोस्तों दिया है 5:7 के अनुपात में है, और यदि करा कि इसमें प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है, प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है, इस प्रकार के सवाल आपको बताएं। क्या करना है, दोनों में चर मान लेना है। ठीक है, ये दोनों में अगर चर मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x बट्टे आपका कितना हो गया, ये 7x हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक में 6 जोड़ रहा है, इधर आपका 6 जोड़ दीजिए और इधर आपका 6 जोड़ दीजिए, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 बट्टे आपका 4। ठीक है, अब यहाँ पे कोना कोनी गुना कीजिए, 5 चौके 20 हो गया, 20x हो गया, प्लस आपका यहाँ पे 6 चौका 24 हो गया, और इधर बराबर करेंगे 7 तिया 21 हो गया, 21x प्लस आपका यहाँ से 6 18। ठीक है, इधर आपका जो प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे देखिए 20x में से आपका 21 जाएगा तो माइनस x हो गया, इधर आपका यहाँ से ये भी माइनस में आता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो x बराबर देखिए 18 में से अगर 24 गएगा तो कितना, -6 यानी कि 6। राइट आंसर यहाँ से क्या निकलेगा, x का आपका 6 निकल गया। तो x बराबर जब 6 निकला दोस्तों तो आपको मांग क्या रहा था, संख्या मांग रहा है ना। तो यहाँ पे चर हम लोग क्या माने, x माने दोनों में, तो आप कर लीजिए 6 गुना अगर हम लोग यहाँ पे 5 करेंगे, 5 तो 6 पंचे 30 हो गया पहला संख्या, दूसरा यहाँ पे 7 गुना अगर 6 करेंगे तो 7 6 42, यानी कि दूसरा संख्या कितना निकला, 42। 30 और 42 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 42 देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दो पर्यटक बस एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है। ठीक है, और समकोण बनाती है। सीधा सवाल में कह दिया समकोण बनाती है। तो एक बिंदु मान लेते ये है, ये कि इधर ये चला और ये आपका जो है ये इधर चला। ठीक है, इतना तक समझ गए। अब इसको मिला दीजिए, इसको मिला दिए। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी और ये आपका सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहे कि दो सड़कें हैं, ये आपका एक सड़क ये है और ये एक सड़क आपका ये दे दिया है। ठीक है, ये दोनों सड़क पे चाल इतना से चलती है, इस पे मान लेते हैं 48 के चाल से चलता है, इस पे आपका ये 36 की चाल से। ठीक है, तो ये आपको कह रहा है कि 15 सेकंड बाद बसों के बीच की दूरी कितना होगा। तो यही दूरी आपका होगा, क्योंकि समकोण हो रहा है ना, तो बड़ी भुजा हो जाएगा यानी कि कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण बराबर आप जो निकाल लेंगे, इसके बराबर आपको निकाल लेना है कि क्या आपका होगा यहाँ से। ठीक है, तो AC बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा, 48 का होल स्क्वायर प्लस आपका यहाँ से 36 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको करेंगे तो आपको आएगा कितना, तो इसको करेंगे दोस्तों तो आपको आएगा कितना, तो 3600 आएगा, 3600 अगर जोड़ेंगे स्क्वायर कर गए तो। ठीक है, तो 60 किलोमीटर ये प्रति घंटा यहाँ से हो जाएगा इसका दूरी, ये अगर इस इधर से अगर चलेगा तो। ठीक है, तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे करें कि दूरी कितना है, पहले यहाँ पे हम लोग निकाल लिए, इधर से आपको कितना किलोमीटर प्रति घंटा एक चाल से वो चलेगा, तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। अब यहाँ पे दूरी निकाल लीजिए, डी बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो डी बराबर आपका 60 यानी कि चाल गुना समय, तो 60 गुना देखिए आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, इधर आपका सेकेंड दिया कि 15 सेकेंड बाद कितना दूरी होगा। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे, इसको हम लोग 5/18 से गुना कर लीजिए। ठीक है, इधर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 15, यहाँ पे काटिए 6 से 3 से काटिए, 3 से 18 और 3 5 15। ठीक है, 6 धन आपका यहाँ से 60, देखिए 5 25 25 धन आपका कितना हो जाएगा, 250 मीटर इसका जो है दूरी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूरी निकल जाएगा। राइट आंसर यहाँ से 250 देख लीजिए किस में है, सी में, सी इसका राइट आंसर रहेगा। सभी लोग कॉपी पे बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि बराबर आयतन वाले 3 घनों के सिरे काटकर आपस में जोड़ा जाता है। देखिए 3 घनों के दोस्तों यहाँ पे सिर को काट के जोड़ा जाता है। ठीक है, यदि घन का विकर्ण दे दिया इतना, तो विकर्ण बराबर आपका क्या होता है, ए रूट आपका 3 होता है, मानी कि √3 गुना भुजा बराबर ये 6 √3 दे दिया है। तो यहाँ पे √3 कट गया, ए बराबर को कितना निकल गया, डायरेक्ट 6 निकल गया।
तीनों को आपको जोड़ना है। क्यों? क्योंकि देखिए बराबर आयतन वाले 3 घनों के सिरों को काटकर आपस में जोड़ा जाता है। आपस में जो जोड़ा जाएगा तो आपको क्या निकल जाएगा यहाँ से पता है? यहाँ से आपको जो है क्या निकल जाएगा, तो चौड़ाई निकल जाएगा घनाभ का। क्या निकल जाएगा? चौड़ाई। तो चौड़ाई जब यहाँ पे निकल जाएगा आपको b निकल जाएगा यहाँ से 6 गुना अगर हम लोग 3 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, यानी कि 3 बार 6 को जोड़ रहे हैं तो 6 18 आपका यहाँ से b निकल गया। घनाभ का दोस्तों क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लिख लेंगे, ये सभी को इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 इंटू एल बी प्लस आपका बी एच, उसके बाद एच एल। ठीक है, इस पर आप बैठाएंगे, आपको 2 इंटू आपका एल हो गया, उसके बाद यहाँ से 6 हो गया, और यहाँ पे बी आपको चौड़ाई कितना निकला 18, तो 18 गुना प्लस यहाँ से आपका 18 गुना एच भी सेम रहेगा, और आपका प्लस एच गुना यानी कि 6 गुना 6। ठीक है, इसके कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्ट आपको आंसर निकल जाएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जरूर बनाएंगे दोस्तों कॉपी पे, ठीक है, तभी जाके समझ में अच्छे से आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है, यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे दोस्तों दिया है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। इस प्रकार के सवाल में दोस्तों क्या करना, ऊपर नीचे गुना करना है, नीचे वाला अथी से जो संख्या नीचे में दिया हुआ, जो चीज़ें नीचे में दिया उससे ऊपर नीचे में सेम से गुना करेंगे तो इसका जो है साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा, साइन ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रूट हम पूरा कर लेंगे अगर, तो ये आपका 1 प्लस आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन ए हो जाएगा 1 प्लस में यहाँ पे। ठीक है, और फिर नीचे में भी आपका प्लस ही हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इतना तक समझ में आया। अब देखिए ये 1 प्लस साइन ए का ये होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का ये होल स्क्वायर हो गया, बटे आपका देखिए 1 स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताएं क्या होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, सेम वही है। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक माइनस आपका ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या है, रूट में है। अब इधर आप तोड़ लीजिए, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1 प्लस आपका ये साइन हो गया, और यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए आपका जो है बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे बट्टे कीजिए, अब यहाँ पे बट्टे करेंगे तो 1 बट्टे कॉस स्क्वायर आपका क्या होगा, ये सेक थीटा, यानी कि स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि ये बाहर आ गया ना, तो यहाँ पे 1 सेक ये हो गया, प्लस आपका देखिए साइन थीटा बट्टे आपका कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन ए हो गया। राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा आपका सेक ए प्लस टेन ए। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका जो है ये बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इंग्लिश है। इंग्लिश देखिए क्या पूछा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड, यहाँ पे कौन सा है इनकरेक्ट स्पेल्ड, यहाँ पे जो देखेंगे तो आपको यहाँ से डी निकल जाएगा। ठीक है, डिक्शनरी यहाँ पे जो है गलत लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पे एंटोनम। एंटोनम का मतलब आप लोगों को बताया क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर से एडमेयर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किसका पूछ रहा था, तो लोथे का, यहाँ पे हो जाएगा एडमायर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश स्किप कोई भी नहीं करेंगे, ध्यान रखने चीज को, क्योंकि इंग्लिश डेली रिविजन करेंगे तभी जाके 2-3 नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या दिया, आइडेंटिफाई करना है कि ग्रामेटिकल एरर किस में है, ग्रामेटिकल एरर किस में है। तो इसका जो राइट आंसर देखिए, 80 रुपीज़ आर टू मच फॉर दिस लेदर बैग विच इज लुकिंग सो ओल्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका होगा ये बी हो जाएगा। ठीक है, 80 रुपीज़ आर, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, एंटोनम। एंटोनम का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, उल्टा आपका किसका पूछा है, तो बेनीथ का। तो बेनीथ का उल्टा यहाँ से क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये ए हो जाएगा, एबव, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक देखेंगे, यहाँ पे दिया है कि वाज डैश ऑफ डूइंग द जॉब वेल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका होगा क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब समान अर्थ वाला। ठीक है, कंपोनेंट, कंपोनेंट का दोस्तों समान अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये आपका डी निकल जाएगा, केपल, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, सेलेक्ट द यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग किसके लिए, तो बिलो ए फ्यूज। बिलो ऑफ फ्यूज के लिए आपका क्या हो जाएगा, तो ये बी निकल जाएगा, टू रिएक्ट एवरी एग्रेली, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है एरर आपको फिर से चुनने के लिए। ठीक है, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका होगा ये बी हो जाएगा। ठीक है, अनलेस यू डिडंट, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया इनकरेक्ट स्पेल्ड, यहाँ पे आपको चुनना है। ठीक है, इनकरेक्ट स्पेल्ड, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि सस्पेंस दोस्तों यहाँ पे जो दिया है इसके लिए आपको देना है कि बेस्ट शब्द इसके लिए फिर। ठीक है, सस्पेंस के लिए यहाँ पे जो बेस्ट शब्द देंगे तो आपको डी निकलेगा, डी आपको इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हिंदी है, हिंदी में 90% हमेशा स्कोर करने का कोशिश करेंगे, तभी जाके 70+ स्कोर भागेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए, सहचर का विलोम बताना क्या होगा। सहचर का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये अलगाव। क्या होगा, ये अलगाव हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे परमाणविक शब्द के मूल शब्द एवं प्रत्यय पर सही अलगाव क्या है। मूल शब्द और दोस्तों यहाँ पे प्रत्यय, तो परमाणविक का क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना ये बी हो जाएगा, परमान प्लस इक। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि परमान आपका मूल शब्द हो गया और प्रत्यय आपका क्या हो गया, इक हो गया। प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा। यद्यपि का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये यदि प्लस अपि। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करे कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए ली जाती है, दी जाती है, पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से पथी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, कर कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है। क्या यहाँ पे जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखने इसे हम लोग बोलेंगे अक्षम्य। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहा है कि कौन सा जोड़ा यहाँ पे समरूपी भिन्नार्थक है। समरूपी भिन्नार्थक यहाँ पे कौन सा है, ये आपका अवधि और यहाँ पे अवधि, ये आपका यहाँ पे क्या भिन्नार्थ रूप से। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है। ठीक है, अंक शब्द का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गोद, संख्या और अध्यय, ये सभी आपका अंक का क्या है, आपका पर्यायवाची शब्द एक प्रकार से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक अर्थ यहाँ पे बताना है घोड़ा है। देखिए एक का अर्थ घोड़ा है, डैश बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा तुरंग। तुरंग आपका जो है घोड़ा का अर्थ, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, समीर का पर्यायवाची शब्द। तो समीर का पर्यायवाची शब्द सभी को पता है, ये हवा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानना है। आटे दाल का भाव मालूम होना का क्या हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कष्ट का अनुभव होना। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो है, हम लोग जो मिशन वर्दी बैच का क्लास दे रहे हैं उसके तहत आपका यहाँ से 21वां क्लास ये था। ठीक है, आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा कमेंट करना है और आप लोग इस क्लास को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। और 2 बजे वाला क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। 2 बजे आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ आपका जीके हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, सारा मिक्स के रूप में वहाँ पे करवाते हैं, ताकि आप लोगों को 70+ करने में दिक्कत नहीं हो और एग्जाम तक में हम ये अचीव करके रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।